और भगवान की समूह शरण में बैठकर अब किस तरह से स्तुति करता हूँ, उसके लिए कहते हैं अद्यावश्य फलिता नयनद्वयश देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेले अन्यत्र लोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलिक प्रमाणः स्तुति प्रारंभ के हे देव संबोधन पकड़ना। हे भगवान, अद्य नयनद्वयस्य सफलता अभवत् त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। हे देव, हे भगवान, हे सर्वज्ञ परमात्मा, त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, आपके चरण रूपी अम्बुज माने कमल, यानी चरण कमल के वीक्षणेन देख लेने से, दर्शन कर लेने से, नयनद्वयस्य, ये मेरे दोनों आँखें, अद्य सफलता अभवत्, आज सफलता को प्राप्त हो गई। अद्य त्रैलोक तिलक, हे त्रैलोक तिलक, तीनों लोकों के माथे पर सुशोभित होने वाले तिलक के स्वरूप परमात्मा अद्य में प्रतिभासते। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि संसार वारिधि अयम, अयम माने ये संसार रूपी समुद्र, चुल्क प्रमाण, सूख करके एक चुल्लू भर बचा, ऐसा आपके दर्शन कर लेने से मुझे स्वयं प्रतिभाषित हो रहा है। देखो, भक्ति का एक चरम सीमा का उद्गार है। हे परमात्मा, मुझे किसी दूसरे की जरूरत नहीं, मैं स्वयं प्रतिभास्त है। मुझे स्वयं लग रहा, क्या लग रहा है? जो अनंत संसार समुद्र था, आपके चरण कमल के दर्शन से अब वो समुद्र सूख करके
चुल्लू के बराबर ही रह गया। आपसे कोई पूछे कि चुल्क प्रमाणा चाहिए कि चुल्क प्रमाणम चाहिए, तो क्या उत्तर देंगे आप? संसार वारिधि पुल्लिंग होने के कारण ये संसार इतना प्रमाण बचा, इसलिए इसको नपुंसक लिंग नहीं बनाना। चुल्क प्रमाणा, इरियापथ में कई लोग चुल्क प्रमाणम बोलते हैं। ये यहाँ पर अयम संसार वारिधि, अयम भी पुल्लिंग है, वारिधि भी पुल्लिंग है, इसलिए चुल्क प्रमाणा ये पुल्लिंग ही रहेगा। न इसको नपुंसक लिंग करेंगे, न द्वितीय विभक्ति का एक वचन करेंगे, इसको ऐसा ही पाठ सही है। तुरीयम तो संबंधी इति त्वदीयम, त्वत शब्द से आईने ईने फट गजाम प्रत्यय सूत्र से ये प्रत्यय करके त्वदीय बना। त्वदीय माने आपके। चरणौ एव अम्बुजे इति चरणाम्बुजौ तौ वीक्षणेन, उनके देख लेने से, नयनद्वयस्य, नयनयोः द्वयम् इति नयनद्वयम् तस्य नयनद्वयस्य, ये दोनों नए कैसे हो गए? सफलता अभवत, सफलता को प्राप्त हो गए। ये अभवत लंग लकार का रूप है, भू धातु का अभवत हो गए। वर्तमाने पी भूतवत प्रयोगा, दर्शन वर्तमान में कर रहे, लेकिन भूतकाल की क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। जब कभी दर्शन आदि पाठ से अपन को ये होता तो उसके लिए भूतकाल की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इति स्तोत्र शतसहस्रे जैनम मुनि नायकम गौतम स्वामिनम च स्थित्वा यथोचित कोष्ठा उपविष्टा। इस प्रकार हजारों स्थितियों के द्वारा, देखो ये कोई स्तुति नहीं, हजारों स्तुति के द्वारा। अब हजारों स्तुति नहीं आती हैं तो सहस्र नाम का पाठ कर लो। तो सहस्र नाम का पाठ करने से 1008 नामों के माध्यम से भगवान का संस्तवन हो जाता है। इसलिए अपने पास अल्प बुद्धि है, हजारों स्थितियों के बनाने की क्षमता नहीं, समय नहीं, बुद्धि नहीं, बड़ी भक्ति के साथ सहस्र नाम का पाठ कर लो तो सब स्तुतियाँ उनमें गर्वित हो जाते हैं। नाम माला है 1008 नाम की, इससे हजारों स्तुतियाँ होती हैं। जैनम मुनि नायकम, जो मुनियों के नायक हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान को, और गौतम स्वामीनम च स्थित्वा, देखो गौतम महाराज की भी स्तुति करी, मुख्य गणधर हैं। यथोचित कोष्ठा, अब जो मनुष्यों का कोठा है
ऐसा नहीं कि 12 कोठों में से जिस किसी कोठे में बैठ जाओ। यथोचित जो आपके लिए निश्चित किया गया उसी स्थान पर जाना चाहिए। वहाँ यथोचित कोठे में उपविष्टा जाकर के राजा शरणिक बैठ गया। तथा चोक्तम, जैसे कहा है, यस देवी परा भक्तिर यथा देवी तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। कहते हैं यस देवे पराभक्ति, यथा जैसे देव में उत्कृष्ट भक्ति होती है, तथा देवे गुरु, तो जैसे देव की उत्कृष्ट भक्ति करते हैं तथा गुरु, उसी प्रकार गुरु की भी उत्कृष्ट भक्ति होना चाहिए। तस्यैते, ये बात इसलिए कही जा रही है कि भगवान महावीर स्वामी सामने विराजमान है और शरणिक राजा ने गौतम स्वामी की भी स्तुति करी, तो आप कहेंगे बड़े तो भगवान हैं, गणधर महाराज की स्तुति क्यों कर रहे हैं? तो उसके उत्तर में ये लिखा कि यथा देवे पराभक्तिर तथा गुरु पराभक्त, जैसी देव की उत्कृष्ट भक्ति करते हैं वैसे गुरु की भी भक्ति होना चाहिए, अथवा गुरु में भी, क्योंकि ये सप्तमी भक्ति रखा है, गुरु आधार बनाया है, तो गुरु की भी वैसी ही भक्ति होना चाहिए। तस्यैते ही अर्था महात्मना प्रकाश्यन्ते, क्योंकि जो गुरु में भक्ति रखता है देव की तरह, उसके ही एते अर्था, संधि विच्छेद करना, तत्समय से एते निकालना और ह्यर्था इसमें से अर्था निकालना। महात्मना प्रकाशन्ते इति कथिता, तो कहते हैं ऐसा करोगे तो ये अर्था माने पदार्थ, जीवादि 7 तत्व महान आत्माओं को वास्तविक रूप से प्रकट होंगे। प्रकाश्यन्ते माने प्रकट होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। क्योंकि गुरु और देव, गुरु की सन्निधि से हमें जो भगवान ने कहा है वो गुरु के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है। इसलिए भगवान भी जब तक उनके पास योग्य शिष्य गणधर नहीं बन जाते तब तक उनकी वाणी का भी खिलना प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि भगवान की वाणी खिलेगी लेकिन आधार तो गुरु से बनेगा। असंख्यात जीव समुद्र में बैठे रहें, लेकिन उन सब असंख्यात जीवों के पास में ऐसी धारणा बुद्धि कर्म का क्षयोपशम नहीं है कि जो भगवान की वाणी को सब कैच कर सके। अपनी प्रयोजनभूत वाणी को तो ग्रहण कर लेते हैं,
लेकिन ये धारणा वर्णी कर्म का उत्कृष्ट क्षयोपशम होता है तो गणधर भगवंतों को होता है। और यही धारणा वर्णी कर्म का क्षयोपशम संभिन्न संस्रोत्री रिद्धि के नाम से जानी जाती है। भगवान ने जो कहा कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, चूंकि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं कि जिनको गणधर भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं, अनंत भाग ग्रहण करते हैं, लेकिन वो अनंत भाग की ग्रहण करने की योग्यता उन्हीं परमात्मा को होती है जो रिद्धि संपन्न होते हैं। श्रावकों के पास, श्रोताओं के पास तो बहुत कम क्षयोपशम होता है। देखो इतनी बड़ी समोसरण की सभा में 8 कोटे तो ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से असंयमी बहुल क्षेत्र है। चतुर निकाय के देव और देवी जिन कोठों में बैठते हैं, उन कोठों में सब के सब जीव असंयम को लिए होते हैं। मुनियों के कोठों में सारे के सारे संयमी मार्गणा वाले होते हैं। वहां पर छठे गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक के सारे मुनि महाराज उपलब्ध मिलेंगे। कहां पर? समोसरण में। छठे 7वें गुण स्थान वर्ती महाराजों के साथ साथ समोसरण में श्रेणी आरोहण करने वाले भी मुनि महाराज, क्योंकि समोसरण में केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता। अब जिनने श्रेणी आरोहण कर ली तो 8वें 9वें 10वें 12वें गुण स्थान वाले 11वें गुण स्थान वाले जीव भी समोसरण उपलब्ध हो जाएंगे। और 13वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज केवल ज्ञानी तीर्थंकर के अलावा इनकी भी लाखों की संख्या बनी रहती है। ये मुनि महाराज भी उपलब्ध हो जाता है। यानी मुनि महाराजों का कोठा जो होता, इसमें सिर्फ संयम मार्गणा का ही एक मुख्य अंश सामायिक चारित्र वाले होता है। तीर्थंकर तो एक ही रहे, केवल ज्ञानी तो अनेक हो सकते हैं ना उनके समोसरण। यही तो 13वें गुण स्थान वाले। 13वां गुण स्थान तीर्थंकर का भी है, केवली का भी है, लेकिन ये सामान्य केवली है। सामान्य केवली का अलग प्रभाव रहता है और तीर्थंकर का अलग। उनके समोसरण में ये विराजते हैं। अंतरंग गुणों में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन बहिरंग में समोसरण तीर्थंकर का होता है। अच्छा श्लोक है। गुरु भक्तिर गुरु भक्तिर गुरु भक्तिर सदास्तु में चारित्रमेव कारणम संसार वारणम चैव। गुरु की भक्ति चारित्र को उत्पन्न करने वाली, संसार को समाप्त करने वाली होती है, ऐसा गुरु भक्ति में कहा जाता है। अच्छा श्लोक है। यथा देवे तथा गुरु। जैसी देव की भक्ति करते हैं ऐसी गुरु की भक्ति है। गुरु भी गुणों से भरे होते हैं। गुरु शब्द अपने आप में जितने वर्ण हैं वे सार्थक। गा माने जो गंभीर है। कैसे गंभीर है? सायर में वो गंभीर, सागर की तरह, समुद्र की तरह अत्यंत गंभीर है। सागर के भीतर रत्न छिपे हैं, लेकिन प्रकट नहीं होने देता।
उस सागर के भीतर रत्न भी हैं तो जल जंतु भी है। उस सागर के भीतर शीतलता है तो खारापन भी है। सब कुछ होने के बाद भी उसकी गहराइयों को कोई छू नहीं सकता। इसी तरह गुरु की गहराई जो होती है, गंभीरता होती है, वो अलौकिक होती है। किसी अनुभवी ने लिखा, शिष्य को गुरु से अधिक ज्ञान हो सकता, लेकिन शिष्य को गुरु से अधिक अनुभव नहीं हो सकता। ज्ञान कर सकते हो आप, डिग्रियां पा सकते हो, लेकिन अनुभव का खजाना तो उनके पास ही होता है। और अनुभव का खजाना उन्हीं को मिलता है जो यथा देवे तथा गुरु पराभक्तिर्कृत है। जैसी देव में भक्ति रखते हैं वे गुरु में भक्ति रखते, वैसी उनके लिए वो खजाना मिलता अनुभव का, अन्यथा नहीं मिल सकता। बहुत अच्छा श्लोक है। गुरु के साथ गद्दारी नहीं होना चाहिए। गद्दार कर होने वाले शिष्य असंख्यात भवों तक उनको रत्नत्रय की उपलब्धि नहीं होती है, क्योंकि उन्हें ही तो आज सब कुछ निधि दे करके इस योग्य बनाया है। अन्यथा तो गृहस्थी के जाल में फंसे अनंत पापों को करते हुए गोबर के कीड़े बनकर के घोर पाप में लगे होते हैं। इसलिए कवि ने ये लिखा, गुरु की महिमा वर्णी न जाए। देव की महिमा के लिए नहीं लिखा, देव की महिमा वर्णी न जाए। उनके लिए तो इतना ही लिखा, कैवत के 46 गुण गंभीर। आप अनंत गुणों के सागर हैं, लेकिन हम तो 46 ही गुण जानते हैं कि आपके पास 46 है। एक कैवत के हैं, दुनिया कह रही सो हम भी कह रहे, लेकिन आपके गुणों का अनुभव तो आपको ही हो रहा है। शास्त्रों में गुरु ने कहा है सो हमने वैसा मान लिया है, क्योंकि सर्वज्ञता दिखाई नहीं देती ना। गुण जो होते हैं ये दृष्टिगोचर नहीं होते। गुणी व्यक्ति अपनी चाल ढाल से गुण तो प्रकट कर देता है, लेकिन गुण तो कुछ अलग अलग वस्तु होती है। इसलिए गुरुओं की भक्ति करना चाहिए और गुरु जो कहें वो करना चाहिए। लेकिन गुरु के गुणों से यदि रिक्त होते हैं तो अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहिए। जो गुरु के गुणों से रिक्त है, समझना वो पत्थर की नाव है। उस पत्थर की नाव पर जो भी बैठेगा वो नाव भी डूबेगी और वो खेने वाला भी डूबेगा, और जो बैठेगा वो भी डूब जाएगा। इस बात का निर्णय दुनिया के कहने से नहीं, अपनी बुद्धि से करना, और अपनी बुद्धि को भी आगम और
गुरु की आज्ञा के अनुरूप बनाना, अन्यथा तो कूड़ा कचड़ा बिना पुरुषार्थ के इकट्ठे हो जाता है। सफाई तो बार बार करना पड़ती है, लेकिन धूल कमरे में कब आके जम गई पता नहीं चलता। श्रावक लोग रोज झाड़ू पोंछा लगाते हैं, फिर भी वही धूल उतनी रोज आ जाती है। कहाँ से आ जाती है? ये तो स्वभाव है। इसी तरह यहाँ पर भी एक कूड़ा कचड़ा जहाँ दृष्टिगोचर हो उससे बचाना, आगम में जो लक्षण कहा है उस लक्षण से मिलान करना, और मिलान करके यदि आगम से मिलान खाते हैं तो फिर मजबूत आस्था करना। वही संसार समुद्र को पार करने के लिए गुरु जहाज विषेखिया का। जहाज का काम तो वे ही करता है, इसके अलावा दूसरा लक्षण है ही नहीं। ये बात पहली बार समझ में आई। यथा देवे तथा गुरु परावक्तर। बहुत अच्छा। अब अर्थः महात्मना प्रकाशंत। यदि भक्ति होगी तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो, महान आत्माओं को इति अर्था, ये जो पदार्थ हैं, जीवादि 7 तत्व हैं, ये गुरु ही इसका रहस्य बताएंगे। आप 7 तत्वों की नामावली याद कर लें, इससे सम्यक दृष्टि नहीं होते। नाम रटने से सम्यक दृष्टि नहीं बनता। पुण्य तो होता है, पुण्य पुरुषों के नाम को रट लेने से, उनके नाम स्मरण करने से पाप नहीं होता, लेकिन उस गहराई तक जाने के लिए गुरु ही रहस्य खोलता है। इसलिए गुरु में सबसे पहले गा रखा, गंभीर है, और फिर उसके बाद में रा, जो रहस्य के उद्घाटक है, और ऊ है, गा में ऊ है। वो गा में वो क्या सीख दे रहा है? जो रहस्य के उद्घाटक होने के साथ उदार है, उनकी उदारता देखो। तुमने सब कुछ दे डाला, जो था वो दे दिया, कंजूसी नहीं करी, पूरी की पूरी रत्नत्रय की निधि को तुमने दे डाला। कंजूसी नहीं करते, इसलिए वे उदार हैं। और गंभीर रहस्य जो होते हैं वे सिर्फ गुरु जानते हैं, हर कोई नहीं जानता। उस रहस्य को तो अंत समय में जब वे अपना कारभार समेट लेते हैं, फिर किसी योग शिष्य को धरोहर के रूप में सौंपते हैं। हर किसी को नहीं रेवड़ी की तरह बांटते रहते, मुट्ठी भर तुम ले लो, मुट्ठी भर तुम ले लो, क्योंकि लोग मांग ही रहे, थोड़ा थोड़ा हमको दे दो, कम ना होगी, आप मांग रहे ना।
वे गुरु बहुत बड़े रहस्य के उद्घाटक हैं, थोड़ा नहीं देते हैं, ये पूरा देते हैं, लेकिन उसको देते हैं कि जिसके पास उसको धारण करने की योग्यता होती है। अन्यथा हर किसी को ये वस्तु बांटी नहीं जाती है, बांटने की नहीं है। ये वस्तु परंपरा का निर्वाह करने की है। जो ऐसी परंपरा बहुत लंबे समय तक गुरु की महिमा, आगम की महिमा को बढ़ाते रहे, उनके लिए दी जाती है। 7 तत्वों के बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं, ये गुरु ही जानते हैं। भगवान गौतम स्वामी कहते, विसर्ग कहाँ गए? लोप हो गया। गौतम स्वामी के आगे का विसर्ग। हे नरेंद्र, अपार संसार कांतारे अनादि कालम पर्यटता। कौन कह रहे हैं? महावीर भगवान नहीं कह रहे, गौतम स्वामी कह रहे हैं। इसलिए कहा था कि यथा देवे तथा गौरव, भगवान का समूसरण है, लेकिन पर्ची तो कंपाउंडर देगा, इलाज डॉक्टर करेगा, अंदर प्रवेश की स्वीकृति तो पहले लेना पड़ेगी। वो जब तक पर्ची नहीं देगा तब तक तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान बनने के लिए, भगवान से मिलने के पहले गौतम गणधर तुम्हें बताएंगे इस तरीके से काम करो पहले, फिर उसके बाद आपके लिए रास्ता मिलेगा। इसलिए गौतम स्वामी कहते हैं, हे नरेंद्र। कौन सा नरेंद्र है ये? श्रेणिक राजा। नरेंद्र किसे कहते हैं? नराणाम इंद्र के निर्णाम इंद्र। नर शब्द भी है और निरी शब्द भी है। तो हे नरेंद्र, इस अपार संसार, अपार माने जिसका पार पाना मुश्किल है, ऐसे अपार संसार रूपी कांतार, कांतारे माने भयंकर वन, ऐसे उस संसार रूपी वन में अनादि कालम पर्यटता, अनादि काल से परिभ्रमण करता हुआ। देखो, एक एक अक्षर बहुत ध्यान से ग्रहण करने का। ये नरेंद्र तो यहां पर सिर्फ भगवान के सामने बैठा, उनके लिए क्या उपदेश भगवान ने दिया है, वो उपदेश सिर्फ ये नहीं समझना कि श्रेणिक के लिए है, ये हमारे लिए भी है। उसी रास्ते से तुम चलोगे तो काम होगा। उस समय उनके लिए उपदेश दिया, लेकिन उनने इस उपदेश को हमारे सामने तक, यहाँ तक आज भेजा। 2500 वर्ष के बाद भी इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात महावीर के समूसरण में बैठा, और हम सीधे भगवान महावीर स्वामी के साथ बैठ करके गणधर भगवान से सीधी बात कर रहे हैं। जैसे उनने प्रश्न किया था, देखो श्रेणिक ने क्या कहा था, भगवान कौन से भगवान? गणधर भगवान, महावीर नहीं। भगवान बताइए वस्तु स्वरूप क्या है। तब महाराज ने भी कहा, हे नरेंद्र, संबोधन है, अनादि कालम पर्यटता, अनादि काल से घूमते हुए। कहाँ घूम रहे? कुत्ता बिल्ली
मच्छर, मिक्खू, नाली के कीड़े, सांप, सुअर, सिंह, ये तो त्रस पर्याय हैं। इनसे और निकृष्ट पर्याय जहां चक्की चल रही प्रतिपल, एक श्वास में 8-10 बार ये चक्की चलती रहती है। कब श्वास लेता होगा वो जीव, कब रोटी खाता होगा, कब चैन की नींद लेता होगा, निगोदिया सोता होगा कि नहीं सोता होगा, कहाँ समय है उसको। एक श्वास आपकी एक बार नाड़ी का स्पंदन हुआ, 18 बार मर गया, जन्म हो गया। एक काल यहां अनादि निकल गया भाई साहब। अनादि क्या होता है? जिसकी कोई आदि नहीं। ये थोड़ा सोचना चाहिए। आज जो बिल्कुल भूल करके बैठे हैं और संसार के विषयों में इतनी बुद्धि लगा रहे हैं, लेकिन अपने हित में आज तक सोचने का समय नहीं मिला किसी को। न सोचने का समय है, न सुनने का समय है। कैसी विचित्र दशा है। और यदि हमें सुनने का अवसर मिल भी जाए तो फिर हम यहां बैठ करके सभागार में नींद पूरी करते हैं। ये निद्रा दर्शनावरणी कर्म पाप प्रकृति है। वो तुम्हें हित की बात सुनने नहीं देगी। आके बैठ भी जाओ, बैठ जाओगे तो यहां निद्रा लेते रहोगे। क्या कर रहे हैं? दोष आपका नहीं है, उस पाप प्रकृति का है कि वो पाप प्रकृति अपना साम्राज्य फैला रही है कि कहीं तुम हमें छोड़ करके मत चले जाना। इसलिए जागरूक रहना। अनादिकाल से पर्यटता, घूमता हुआ, अनादि निधन जंतु ना। जीव भी अनादिकाल से है। देखो, ऐसा नहीं कि संसार अनादिकाल से, जीव भी अनादिकाल से। अकाम निर्जरा रूप पुष्पात, अकाम निर्जरा रूप पुष्प से, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीवों के अभिपाक निर्जरा नहीं होती है। उस शविपाक निर्जरा में भी अकाम निर्जरा का पुष्प लग गया। कथमपि, जिस किसी तरह स्थावरत्व। पुष्पपात कहाँ है? पुष्पात। अकाम निर्जरा को बनाया वृक्ष। उस अकाम निर्जरा से होने वाली जो निर्जरा वो बन गई पुष्प। उस पुष्प के माध्यम से देखो, स्थावर से त्रियंच बना, त्रियंच से मनुष्य बना। ये कहानी प्रारंभ कर रहे हैं। दुर्लभ है निगोद स्थावर अरुत्रिश गति पानी, इस बात को बताना है। स्थावर से त्रियक्तम यानी पंचेंद्रीय त्रियंच तक आया। वहां से निकला तो मनुष्यत्व आपद्यते, जैसे तैसे मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो गया। कथनचित कर्म लाघवात, अब मनुष्य बना, लेकिन अब जैसे तैसे संयोग बना कि कर्मों की लघुता हो गई। जो वजन था, उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग वाले कर्म थे, वे लघुता को प्राप्त हो गए। माने कर्म की स्थिति कम हो गई। उस लघुता के प्राप्त होने पर तथा अब कर्म की लघुता हो गए और सदगुरु का समागम हो गए। देखो, ये दोनों चीजें मिलना और कठिन है। तीव्र कर्म के उदय में गुरु के निकट तक नहीं जाएगा।
वो दूरी बना करके रखेगा। अब कोई पकड़ के लाए तो बहाने बनाएगा, हमसे तो भैया नहीं जाया जाता, हम नहीं उठ सकते इतनी जल्दी, हम नहीं कर सकते ये काम, नहीं अपने बस की बात नहीं, बहुत दूर है, कौन जाएगा उतने दूर। अरे भैया उन गुरु को पाने के लिए तो 5-5 हजार धनुष की ऊंचाई पे पहाड़ चढ़ते हैं। जब समूह शरण जाते हैं तो समूह शरण कहाँ लगा, तुम्हारे आंगन में लगा क्या? अरे उस समूह शरण को पहले तो विपुलाचल पर्वत पे चढ़ो, और विपुलाचल पर्वत पे चढ़ गए तो वो 5,000 धनुष की ऊंचाई पे चढ़ो, 20,000 सीढ़ियां चढ़ना, बस चढ़ना प्रारंभ करो, ऊंचाई नहीं देखो, वे देवता लोग तुम्हें ऊपर फूल की तरह भेज देंगे। लेकिन 20,000 सीढ़ियां गिरनार की 14,000 चढ़ने में नानी याद आ जाती है। देखो दोनों चीजें हैं। गुरु की प्राप्ति तभी हो सकती है जब तीव्र कर्म के उदय की मंदता होगी। यदि तीव्र कर्म का उदय होगा तो आप गुरु के निकट तक आ भी जाओगे तो भी आप बाहर से भाग जाओगे। ये देखो कितना अच्छा प्रयोग किया। दोनों चीज समझ में आई कि नहीं आई? कर्म लागवात, कर्म की लघुता होवे, उस सदगुरु की सामग्री होवे, सतगुरु का समागम, गुरु का नहीं सतगुरु का, जो सच्चे गुरु हैं, जो निरपेक्ष वृत्ति से देते तो हैं लेकिन लेने की आशा नहीं रखते। जहां पर देने के बाद लेने की कोई आशा होती है वो सच्चा गुरु नहीं है, व्यापारी हो सकता। लेकिन जहां दिया ही दिया जाता है, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दें जग की ने दिया। ये कौन के लिए कह रहा है? गुरु के लिए कह रहा है, देव के लिए नहीं कहा, गुरु के लिए कहा जा रहा है। और वे सदगुरु की सामग्री, सिद्धांत श्रवण, उद्धूत वासना वियोगो महापुण्य योगात लभते, और सिद्धांत की श्रवण करने की उद्भूत माने उत्पन्न हुई, उद्भूत लिखा है ना, उद्भूत होना चाहिए, उसको दीर्घ होना चाहिए। उत्पन्न हुई वासना का योग इस महापुण्य के योग से मिलते हैं। जहां पाप का उदय होता है उनके लिए योग मिलता नहीं है। धन्य है महाराज। लब्धिषु एतेषुपि जंतो सम्यक तो रत्नम बिना सद्गति गमनम नश्यात्। कर्म की लघुता हो जाए, सदगुरु का समागम हो जाए, जिनवाणी का श्रवण महापुण्य से हुआ, लेकिन इन सब चीजों के मिलने पर प्राणी को सम्यक तो रत्न मिल जाए और दुर्लभ, सम्यक दृष्टि बन जाए। और सम्यक तो रत्न के बिना सदगति में तो गमन होते ही नहीं। नस्यात् कर्म गुरु स्थिति क्षय वशात। और जब कर्मों की बड़ी विशाल स्थिति का क्षय हो जाता है, कर्म गुरु माने जिन जीवों के उत्कृष्ट कर्म की स्थिति का बंध हो रहा है, वे जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता नहीं रखते हैं। और अवगत जीवादि तत्व स्वरूपम, जिनने जीवादि तत्वों के स्वरूप को जान लिया, और देव गुरु धर्म तत्व निश्चय रूपम, जिनने देव गुरु और धर्म के तत्व को निश्चय से अपने हृदय में धारण कर लिया, वे सम्यक दृष्टि होते हैं।
हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अगम्य पुण्य, ये तो अगम्य पुण्य, अर्थात इसकी महिमा जानी नहीं जा सकती है। इतना ही रखता है। वाणी के ज्ञान से सूझे लोक सुवर्णी मस्तक धरो सदा। हे जिनवाणी भारत।